वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज स्टार्ट करे थे बी फार्मेसी के लेक्चर, जो कि था हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करे थे। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इसका डिफिनेशन और स्कोप। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख ले पहले, देन यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आने वाला। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जा के देख सकते हैं, देन आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। जो भी हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार से हमारा बॉडी बना हुआ है, उसके बारे में बेसिकली हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो हमारा बॉडी बनने के लिए जो हमारा बेसिक सा यूनिट है वो हमारा होता है सेल। लेकिन हम लोग सेल से पहले भी कुछ पढ़ते हैं, जो है हमारा एटम केमिकल लेवल। हमारा डायरेक्ट सेल नहीं बन करके हमारा बहुत सारे एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, देन हमारा वो कंप्लीट सेल बनाते हैं। और सेल बहुत सारे मिल करके हमारा एक टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद वो हमारा एक ऑर्गन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, देन हमारा बहुत सारे ऑर्गन पार्ट्स मिलकर एक हमारा सिस्टम बना लेते हैं। देन हमारा बहुत सारे सिस्टम, जो भी 11 सिस्टम है, वो कंबाइन होते हैं तो हमारा एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस है एटम केमिकल लेवल से हमारा बॉडी बनने तक का, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग पहले कुछ इस तरीके से समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे हैं एटम्स। जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो हैं। ठीक है, जब हमारे बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, देन हमारा वो फॉर्मेशन करते हैं सेल का। ये हमारा एक सिंगल सेल है फ्रेंड्स। देन हमारा ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारे सेल्स हमारे मिल जाते हैं, वो भी हमारे सिमिलर सेल्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नर्व सेल हो, कोई मसल सेल हो और कोई बोन सेल हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स नहीं होने चाहिए। जब हमारे एक सिमिलर सेल्स मिलते हैं बहुत सारे, देन हमारा वो करते हैं टिश्यू का फॉर्मेशन। ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिल करके हमारे एक ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक हमारा स्टमक का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम का एक पार्ट्स बन गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर हमारा स्टमक के साथ इंटेस्टाइन भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐड हो जाए, देन हमारा एक सिस्टम बना देगा जिसको बोलेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम हो गया। जितने भी 11 सिस्टम है उसमें से हमारा एक सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं सारे मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो हमारा एक कंप्लीट बन जाएगा बॉडी, जो हम लोग देख रहे हैं खुद को। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट नहीं बनते हैं, हमारे पहले एटम्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारा एक बॉडी का निर्माण होता है। तो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला हमारा केमिकल एटम लेवल, मोस्ट बेसिक लेवल। ये जो हमारा एटम लेवल है इसको हम लोग मोस्ट बेसिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, टू और मोर देन टू एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब दो या दो से अधिक एटम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक एटम्स यहाँ पे मिले हुए हैं, तब हमारा एक सेल का फॉर्मेशन किया हुआ है। सेलुलर लेवल, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है, जैसे हमारे नर्वस सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स। टिश्यू लेवल, टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू बनने के लिए जो हमारे सेल रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे सारे सिमिलर होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, जो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, और ये सारे अगर एक बार मिल जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं, तो हमारा ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन हमारा ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन विच डू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। जब हमारे बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं, तो हमारा एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। जब हमारे बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो हमारे एक ऑर्गन बना देगा। यहाँ पे स्टमक देख रहे होंगे आप लोग। जैसे उसी सेम उसी प्रकार है लंग्स, हार्ट, किडनी। सिस्टम लेवल, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप मिल जाते हैं तो हमारा एक सिस्टम बना लेते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे थे, ये हमारा स्टमक था, ये हमारा ईसोफेगस था, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे जब कंबाइन हो गए तो एक हमारा कंप्लीट बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसके देख पा रहे होंगे आप लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। डिफरेंट सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंप्लीट बॉडी। अलग अलग सिस्टम जो है हमारे, वो अगर कंबाइन हो जाते हैं, एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, तो हमारे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, विच आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस। जो हमारे एक एबल होते हैं, मतलब सक्षम होते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल चेंजेस में। जो भी हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जैसे हमारे कभी कभी मौसम चेंज होते हैं तो हमारा बॉडी भी उस प्रकार से एडिक्ट होता है, अपने आप को उस प्रकार से बना लेता है ताकि उसको टॉलरेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंप्लीट डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ तक का फॉर्मेशन हो गया था सिस्टम का, देन हमारे 11 सिस्टम जो है बॉडी का, वो अगर कंबाइन हो जाएगा तो एक हमारा यहाँ पे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसी में जो हमारा एक टॉपिक है वो है हमारा बॉडी सिस्टम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बॉडी सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉडी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देयर आर 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हमारे जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें हमारा टोटल 11 सिस्टम होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहला नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन, इम्यून, इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये टोटल हमारे 11 सिस्टम है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यही सब हमारा कंबाइन होकर के एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए एक एक करके हम इस सारे सिस्टम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम, डिटेक्ट एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लग जाता है या फिर कुछ भी, जब हमारे बॉडी में अनवांटेड चीज़ आता है तो हमको ये सेंस करके पता कर देता है, डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे हाथ में चोट लगा या फिर हाथ में जलन हो रहा है या फिर कुछ भी जो होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, और उसको फिर हमारा ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम के ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ये सारी चीज़ आपके लिए शायद नए लग रहे हो, लेकिन आगे के लेक्चर में हम ये सारे चीज़ को कवर करने वाले हैं। फिर हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं एक, जैसे मतलब बोल सकते हैं जो हमारा आउटर लेयर है शरीर का, जैसे स्किन, उसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हो हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनक्लोज इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। ये जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है, जो हमारा स्किन है, वो क्या करने करता है, हमारे जो भी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स है उसको इनक्लोज्ड मतलब पैक करके रखने का काम करता है, जैसे स्किन, हेयर्स और नेल्स। तो ये सब का स्टडी हम लोग इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में करने वाले हैं। जो है हमारा फ्रेंड्स वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, डिलीवर्स ऑक्सीजन टू ब्लड। इसमें हमारा जो सिस्टम है इसका काम क्या होता है कि रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे लंग्स होते हैं और एयरवेज होते हैं। फिर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यू एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका मेन काम ये होता है कि हमारे जो भी ऑक्सीजन है जो हम इनहेल किए हैं ऑक्सीजन को, उसके हमारे बॉडी पार्ट्स तक हमको पहुंचाना होता है। ठीक है, तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसमें एबल होते हैं, और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइट लिए, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक किस प्रकार से पहुंचेंगे, तो हमारा होता है ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा आएगा हार्ट जो पंप करने का काम आएगा, और ब्लड वेसल्स जो हमारा ट्रांसपोर्ट करने का काम में आएगा। ठीक है, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस फूड फॉर यूज्ड बाय द बॉडी। ये जो फूड हम लोग यूज्ड करते हैं जो बॉडी के द्वारा इनटेक किया गया है उसको प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस करने का मतलब उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, एटसेट्रा। फिर हमारा यूरिनरी रीनल सिस्टम, कंट्रोल वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इसका मेन फंक्शन ये होता है फ्रेंड्स कि ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट देम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड में वेस्टेड जो होता है, ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, उसको भी ये हमारा फिल्टर करने का काम करता है ताकि ब्लड हमारा
फिर से प्योर हो जाए, फिर से हमारा हार्ट में चला जाए, ठीक है। और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। इसमें जो हमारा सपोर्टिव ऑर्गन होता है वो हमारा किडनी और ब्लैडर। और अगला जो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेट्स। इसमें मेनली हम लोग जो अपनी जनसंख्या को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 6, ऐसे जनसंख्या जो बढ़ा रहे हैं, वो हम लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, ठीक है। तो इसमें हमारे मेनली सेक्स हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल है ओवरीज जो हमारे फीमेल्स में होते हैं और टेस्टिस जो हमारे मेल में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं तो हमारा एक गैमेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। मस्क्यूलर सिस्टम enable movement with skeleton system and helps to maintain body temperature। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जो हमारा मसल्स है, वो हमारा किस प्रकार से काम करता है, तो ये हमारा मतलब वो बोल सकते हैं कि एक हमारा स्केलेटन सिस्टम जो भी हमारा बोन्स है उसके मदद से हमारा ये काम करता है, ठीक है, मूव कर पाता है। जैसे हमारा स्केलेटन मसल्स होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसका एक और काम होता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने का काम करता है। और फिर है हमारा इम्यून सिस्टम, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी विच हेल्प अगेंस्ट डिजीज। इसका इस सिस्टम का काम यही होता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है, जिसको बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, ठीक है। जो भी हमारे पैथोजेंस होते हैं जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमारे बॉडी को बीमार कर देते हैं, उससे बचने के लिए हमारे जो है इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे मिल जाते हैं लिम्फ नोड्स और डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। फिर हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, दे सीक्रेट हार्मोन्स विच रेगुलेट मेनी बॉडी प्रोसेस। इंडोक्राइन सिस्टम्स में हम लोग मेनली ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे सेवरल्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और वो जो हार्मोन्स हैं हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स। तो ये हमारे पूरे कंप्लीट 11 बॉडी सिस्टम थे फ्रेंड्स। अगर आपको इस चीज़ नहीं समझ में आया तो यू में आस्क इन कमेंट, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा डाउट को क्लियर कर सकूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोग से अगली वीडियो में। और अगली वीडियो का जो टॉपिक होने वाले हैं वो है बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।